भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आपको बता दूं कि कल 1 मई थी और कल मजदूर दिवस मनाया गया। तमाम राज्यों में मजदूरों ने, कामगारों ने, नौकरी पेशा वालों ने, सबने जो है गरीबों के मसीहा बाबा साहब को सत सत नमन किया। आप सब भी कमेंट में करना, क्योंकि आपको हम बता दें कि इनके ही संघर्ष से आप सबको जो 12-12 घंटे पहले काम कराया जाता था उसको घटा करके 8 घंटे करवाया था। तो जो भी आप देख रहे हो नौकरी पेशा में, तो 8 घंटे काम आपसे ड्यूटी का लिया जा रहा है, वो बाबा साहब की देन है। पहले ये काम 12-12 घंटे सरकारें लिया करती थी, लेकिन उनके लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया था और बाबा साहब जीते थे, और तब से जो है 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम लिया जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, दुर्भाग्य की बात है कि बाल विकास विभाग में काम करने वाली गरीब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहने, इन सबको 8 घंटे से ज्यादा विभाग काम करवा रहा है। अगर आप जोड़ें तो आप देख लें, पहले केंद्र का संचालन, उसके बाद में गृह भ्रमण वाले कार्य, उसके बाद में घर आए तो रजिस्टर अभिलेख मेंटेन करें, और उसके अलावा तमाम काम, कभी बीएलओ का काम, कभी ये काम, कभी वो काम। तो काम बहुत से हैं, कोई भी योजना आए, कुछ भी आए, वर्कर को लगा दिया जाता है और उनको 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है। बेचारे बाबा साहब जब ये ऊपर से देख रहे होंगे तो उनको भी कष्ट हो रहा होगा कि जिस संघर्ष के लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ी और अंत में जो सरकारों ने उनको जीत भी दिलाई, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से गरीब वर्कर हैं जिनकी अभी भी नहीं सुनी जा रही है, और वो अभी भी आंदोलन छेड़ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, और विभाग और सरकारें अभी भी ध्यान नहीं दे रही हैं। बस करती क्या है, बाबा साहब को सत सत नमन कर देती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं। बाबा साहब जो चाहते थे वो सरकारें करके गरीबों के लिए देना नहीं चाहती हैं। इधर बात करते हैं, सन्नो देवी बहन आती हैं इटावा से। उत्तर प्रदेश के इटावा में कल मजदूर दिवस पर आंगनबाड़ी बहनों ने भी जो है अपने हक अधिकार को पाने के लिए लड़ाई छेड़ी है। वहीं पर आपको बता दें, सविता तोमर बहन आती है मैनपुरी से। मैनपुरी में भी बहनों ने जो है अपने वहां पर मजदूर दिवस के अवसर पर जो है अपनी मांगों को जो है जनता तक, सरकारों तक, सब तक पहुंचाने का काम यहां पे किया है। आपको अवगत कराना चाहेंगे, एक ये लेटर भी यहां पर आया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। सरिता साक्य जी हैं, और आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी हैं मैनपुरी की। साथ ही 1 तारीख को कल उन्होंने अपने वहां प्रेस नोट में यह भेजा है, श्रीमान मुख्य संपादक महोदय, 1 मई अंतरराष्ट्रीय दिवस पर प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मजदूर दिवस के सम्मान में लाल कपड़े बांधकर कलेक्टर स्थित तिकोनिया पार्क में आज जुलूस निकाल करके सभा की है। आंगनबाड़ी और सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सरिता साक्य ने इस अवसर पर मांग की है कि वे सभी कार्य केंद्र व राज्य सरकार से करती हैं, तो सभी सरकारी व अति महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं, बच्चों, समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं काम, अतः उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, पूरा वेतन, पेंशन, फंड, ग्रेजुटी वो सब दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिए गए आदेश में ये बातें कही हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकारें घोर नाइंसाफी करती हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाओं के साथ में अन्याय कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना काल पिछले लगभग 2 वर्ष से 62 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने बिना फंड पेंशन जबरन रिटायर कर दिया। नई भर्ती नहीं की जा रही है, ना ही प्रमोशन किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन होगा। आज के कार्यक्रम में मंजू चौहान, रेचा दुबे, रियाना बेगम, उषा प्रजापति, ऐसे तमाम बहनें वहां पर उपस्थित रही हैं जिनके वहां पे नाम दिए हैं। तो ये तो मैटर हो गया यूपी का। अब आगे चलते आपको बता दें कि दिल्ली में भी बहनों ने मजदूर दिवस पर जो है अपना संघर्ष छेड़ा है। मजदूर दिवस का नारा है, आंगनबाड़ी बहनों ने कहा कि संसारा संसार हमारा है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ वहां से तस्वीरें जो दिल्ली से आ रही हैं। और आप सबको पता है, हर राज्य से बेहतर नेतृत्व दिल्ली में यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। पिछले कई रैलियों में आप सबने देखा है, और तमाम उनके द्वारा जो है समय समय पर ऐसे विपरीत स्थितियों के पड़ाव आए जिनके आगे भी बहनों ने जो है बढ़कर के अपना वर्चस्व लहराया। शिकागो के शहीद वगैरह अमर रहे, तो शिकागो से
यहां पर जो कहानी शुरू हुई है अभी आपको बताएंगे दिल्ली में क्या कहा जा रहा है, बहनों को क्या समझाया गया है। मेहनत कश की वर्ग एकता जिंदाबाद, और यहां पर मई दिवस के शहीद अमर रहे, और मई दिवस का नारा जो है सारा संसार हमारा। इस तरह से यहां पर बहनों ने अपने अपने हाथों में कुछ पोस्टर ले रखे हैं और अपनी आवाज को उठा रही हैं। इस तरह से आप यहां पे देख पा रहे हैं। वहीं चलते हैं आगे और आपको और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, और उसके आगे फिर आपको हम बताएंगे कि बहनों ने वहां पर क्या कहा है और किसको लेकर के जो है बहनों ने अपने वहां पर बहनों का हौसला बढ़ाया है। आप तस्वीरों में पहली बार देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पर संघर्ष करने वाली आंगनबाड़ी बहनों को जो है पकड़ करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप ये भी एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये है यूनियन की शिवानी बहन, और इनको भी दिल्ली पुलिस किस तरीके से खींच रही है। वहीं पर आगे बात करते हैं कि दिल्ली में यूनियन का कल का क्या कहना है। कल के मुद्दे पर यूनियन ने कहा कि मजदूर दिवस का नारा है सारा संसार हमारा है। मजदूर दिवस पर दिल्ली के मजदूरों ने जंतर मंतर पर सभा का आयोजन किया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर दिल्ली की आंगनबाड़ी स्त्री कामगारों ने व विभिन्न क्रांतिकारी यूनियनों ने जंतर मंतर पर मजदूर सभा चलाई थी। दिल्ली पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को रद्द करने की पुरजोर कोशिश की गई, मगर महिला कार्मिकों की एकता और ताकत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जो है मजदूर दिवस दुनिया भर के मजदूरों मेहनतकशों के लिए अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने का दिन है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की अध्यक्ष शिवानी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 136 साल पहले, कब? आज से 136 साल पहले, यानी आप जो वीडियो देख रही हैं आप थी ही नहीं, आपके पिताजी हुआ करते होंगे और वो भी शायद वृद्ध होंगे इस हिसाब से, या उनके भी पिताजी होंगे तो वो जवान होंगे। अब सोचिए 136 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में लाखों लाख श्रमिक 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। तो 136 साल पहले जो है अमेरिका के शिकागो शहर में जो है मजदूरों ने कहा था कि हमें 8 घंटे काम जो है हमसे लिया जाए, इसके लिए वो जो है सड़कों पर उतरे थे। श्रमिकों का नारा था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। इस तरह से उन्होंने 8-8 घंटों में अपने जो है समय को बांटा था। 8 जो है क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, तो 8 घंटे उन्होंने काम के दिए और 8 घंटे बोले कि हम आराम करेंगे और 8 घंटे हम मनोरंजन करेंगे। इस संघर्ष के पहले मजदूरों का कार्य दिवस निश्चित नहीं था। शिकागो के शानदार संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद ही दुनिया भर में 8 घंटे कार्य दिवस का नियम लागू हुआ। मजदूरों ने जानवरों की तरह खटने से जो है यहाँ पर इनकार करते हुए 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन के इंसानी हक का नारा बुलंद किया। पूंजीपतियों तथा उसकी सरकार के बर्बर दमन साजिश का सामना करते हुए जीत हासिल की। दुनिया के पूंजीवादी लुटेरों ने मजदूरों की इस महान विरासत को धूल और राख में ढकने में कोई जो है कोर कसर नहीं छोड़ी। इस ऐतिहासिक दिन को महज छुट्टी के दिन में बदल दिया गया। मजदूरों की पीठ में छुरा भोंकने वाली नकली कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी यूनियनों ने इस ऐतिहासिक दिन को दुवन्नी चवन्नी की लड़ाई, सत्ता में बैठी पूंजीवादी पार्टियों से कुछ मोल तोल करने या उन्हें कोसने और कुछ रस्मी जो है कार्यक्रम तक के सीमित कर दिया। हम अपनी क्रांतिकारी विरासत को भूलकर उससे कटकर अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते और ना ही बताया जा रहा है कि जो है शोषण से मुक्ति पा सकते हैं। जिस तरह आज ये सरकारें मजदूर के प्रदर्शन, रैली तथा उनसे घबराती हैं, पुलिस फौज की दम पर उन्हें कुचलने को तैयार रहती हैं, ठीक उसी तरह आज से 136 साल वर्ष पहले पूंजीपति और उनकी सरकारों को लगता था कि मजदूर पुलिस की लाठियां गोलियों से डर जाएंगे। लेकिन मजदूर नेता स्पाइस ने अदालत में ही कहा था, अगर तुम सोचते हो कि हमें फांसी पर लटकाकर तुम मजदूर आंदोलन को और गरीबों को बदहाली में कमर तोड़ मेहनत करने वाले लाखों लोगों के आंदोलन को कुचल डालोगे, अगर यही तुम्हारी राय है तो खुशी से हमें फांसी दे दो, पर याद रखो आज तुम एक चिंगारी को कुचल रहे हो। यहां वहां तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने हर ओर लपटें भड़क उठेंगी। यह जंगल की आग है, तुम इसे कभी बुझा नहीं पाओगे। 11 नवंबर 1887 को पार्सन्स, स्पाइस और एंजल और फिशर, इनको कुक काउंटी की जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते से स्पाइस ने चीख करके कहा कि एक समय आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाजों से ज्यादा ताकतवर होगी जिन्हें तुम आज दबा रहे हो। 13 नवंबर को मजदूर नेताओं की अंतिम यात्रा में
5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे, अपने नायकों को आखिरी सलामी दी थी। इस कुर्बानी के बाद जैसा कि हमें शहीद पुरखों ने कहा कि मजदूरों का संघर्ष दबा नहीं बल्कि इन शहीदों के रक्त से ताकत पाकर पूरी दुनिया में उमड़ पड़ा है। मई दिवस के अवसर पर दिल्ली के मजदूरों ने भी दिखा दिया कि पुलिस की लाठियों के दम पर हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अन्य यूनियनों से भी वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से बात रखते हुए साथ ही सनी ने कहा कि हम शोषण, अत्याचार व हर तरह के गैर बराबरी के लिए लड़ते रहेंगे। आज हमारे आंदोलन की मुख्य मांग यह है कि हमें नियमित करके श्रम कानूनों के अंतर्गत लाया जाए। जिन अधिकारों को हासिल करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार व अन्य तमाम राज्य सरकारें उन्हें खत्म करने की राह पर अग्रसर हैं। मई दिवस का इतिहास हम मेहनत कशों का इतिहास है। 2022 की हमारी ऐतिहासिक हड़ताल भी इंसानी हक की भी लड़ाई थी, जब हमने सरकार की गुलामी करने से इनकार किया। अपने इस गौरवशाली अतीत की रोशनी में भी हम भविष्य के संघर्षों में जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही हम जिस दमन का सामना आज से 136 साल पहले शिकागो के मजदूरों ने किया था, उसका अनुभव हमने भी एक हद तक अपनी हड़ताल में किया है। लेकिन जिस तरह इस दमन से मजदूरों के काम के जो घंटे 8 करो के नारे को और बुलंदी से उठाया है, वैसे ही हमें अपने संघर्ष को आगे और भी मजबूत बनाना है। और सभा में शिकागो के शहीदों को याद करते हुए क्रांतिकारी गीत गाए गए और कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। आगे जो वहां पे गीत गाए गए हैं क्रांतिकारियों के लिए, उनको हम जल्दी आपको सुधांशु पटेल चैनल पर लेकर के आएंगे। वही बात करते हैं, एक और हमारे पास लेटर आया है, गोपालगंज से जारी है, 21 तारीख को जारी हुआ है और बोला गया है इसमें कि प्रखंड स्तर पर अनीमिया मुक्त भारत एवं WIFS कार्यक्रम पर उन्मुखीकरण और कार्यशाला के आयोजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें बोला जा रहा है कि विगत 2 वर्षों से कोविड महामारी होने के कारण जिले के सभी विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सही ढंग से नहीं हो सका है, जिससे अनीमिया मुक्त भारत एवं WIFS कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि 100% सफलता के लिए पुनः आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, ANM बहनें, इनको केयर इंडिया के सहयोग से प्रखंड स्तर पर उन्मुखीकरण किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है और प्रशिक्षण के द्वारा आशा, आंगनबाड़ी, ANM इनको नए मार्गदर्शिका प्रतिवेदन पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आयोजित प्रशिक्षण में संबंधित प्रखंड के प्रखंड प्रबंधक, केयर इंडिया एवं प्रखंड सामुदायिक प्रतिप्रेरक के द्वारा सहयोग किया जाएगा। तो इस तरह से 30 तारीख तक सभी आशा, आंगनबाड़ी, ANM का बैचवार 40-50 की संख्या में बैच बना करके उनका प्रशिक्षण जो है भारत एवं WIFS कार्यक्रम पर्यवेक्षण आयोजित करवाए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जानकारी आई। तो ये हो चुका है कार्यक्रम 30 तारीख को आपका परसों। आगे आपको बता दें, ये जानकारी राधा कुमारी बहन ने भेजी थी और ये है मंजू सिंह बहन सुल्तानपुर से आती हैं और ये है रुक्मेश्वरी अयोध्या से आती हैं और ये है यहाँ पर शोभा शर्मा जो सहारनपुर से आती हैं। साथ ही एक और ये आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको दोपहर में मिलेंगे आपके मानदेय की आवाज को उठाते हुए।